एक लम्हा ही काफ़ी था। मेरी शादी मुझसे काफ़ी बड़े उम्र के मौलाना साहब से हो गई थी, मगर शादी की रात वो कमरे में नहीं आए और मैं इंतज़ार करते-करते सो गई। सुबह सास से पूछा तो कहने लगी कि वो तबलीगी जमात के साथ चले गए हैं, 40 दिन बाद लौटेंगे। 2 महीने बीत गए मगर शौहर वापस न आए और मैं हामिला हो गई। सास ने बदकारी का इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से निकालने की कोशिश की कि तभी मेरे शौहर आ गए। उन्होंने सास का हाथ रोकते हुए कहा, मेरी बीवी बेकसूर है, ये बच्चा मेरा है। उनकी आवाज में ऐसी कतायत थी कि सास का हाथ मेरे बाजू से उठ गया। वो खामोशी से एक तरफ हो गई। मौलाना साहब ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में नरमी तो नहीं थी, मगर एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी अंदरूनी जंग से थक हार कर यहां पहुंचे हों। मैं सिसकियों में डूबी खड़ी थी। सवालात जुबान तक आते रहे, मगर गला रौंधा हुआ था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गए। दरवाजा बंद करते ही उन्होंने अपनी चादर के नीचे से एक पुराना खत निकाला। वो कागज शिकन से भरा था, स्याही धुंधला चुकी थी। ये पढ़ो, उन्होंने कहा। खत उनकी पहली बीवी का था, जो कई साल पहले इंतकाल कर चुकी थी। उसमें लिखा था कि वो अपनी बहन की बेटी को मौलाना की दूसरी बीवी बनाना चाहती थी, मगर बीमारी ने मोहलत ना दी। खत के आखिर में एक वसीयत थी, मेरे बाद जो भी तुम्हारी बीवी बने, उसे मेरी बहन की तरह समझना, उस पर शक मत करना। मौलाना साहब ने बताया कि शादी की रात जब वो कमरे में दाखिल हुए, तो मुझे नींद में मुस्कुराता देखकर उन्हें अपनी पहली बीवी की ये वसीयत याद आ गई। उसी वक़्त तबलीगी जमात का कासिद आया और उन्होंने फैसला किया कि पहले अपने दिल की जंग लड़नी होगी। वो चले गए, मगर रास्ते में एक ख्वाब ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ख्वाब में उनकी पहली बीवी ने कहा, तुम्हारी नेक बीवी को तुम्हारी ही बेएतिमादी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वापस जाओ, वरना तुम्हारी बेहिसी उसे तबाह कर देगी। मौलाना साहब ने बताया कि वो 40 दिन पूरे किए बिना ही लौट चले थे, मगर रास्ते में एक हादसे की वजह से 2 महीने लग गए। जब तक पहुंचे, मैं हामिला हो चुकी थी। उन्होंने एतराफ किया कि शादी वाली रात जब मैं सो रही थी, उन्होंने मेरा माथा चूमा था। वो लम्हा उनके लिए काफी था, क्योंकि उनका ईमान था कि नेक नियत से किया गया एक चुम्बन भी रिश्तों को मुकद्दस बना देता है। उन्होंने कहा, मुझे यकीन था कि तुम पाकीज़ा हो, इसलिए जब ख्वाब में बताया गया कि तुम मां बनने वाली हो, तो दिल चाहा कि तुम्हें इस आजमाइश से पहले बचा लूं। सास, जो दरवाजे के पीछे चुपके से सब कुछ सुन रही थीं, रोते हुए अंदर आईं। उन्होंने मेरे कौदमों में गिरकर माफी मांगी। मौलाना साहब ने हमें दोनों को सीने से लगा लिया। वक्त गुजरता गया, मेरा पेट बढ़ता गया, और जब बेटे ने जन्म लिया, तो वो बिल्कुल अपने बाप की तस्वीर था। अब सास मेरी सबसे बड़ी हामी बन गई थी। आज जब मैं अपने बेटे को गोद में लेकर उसका माथा चूमती हूं, तो मौलाना साहब मुस्कुराकर कहते हैं, देखा, विसाल की कोई उम्र नहीं होती। मोहब्बत कभी 40 दिन नहीं, एक लम्हे में भी पूरी हो सकती है। और हम सब जानते हैं कि वो लम्हा हमेशा के लिए काफी था।